अगली खबर भी चंडीगढ़ से, जहां हरियाणा में अब खाद की बिक्री ऑनलाइन होगी, ये जानकारी मिल रही है। तो कृषि विभाग के प्रपोजल को सीएम ने मंजूरी दे दी है और 5 अगस्त तक खाद की बिक्री ऑनलाइन होने की संभावना है। किसानों को इसको लेकर पंजीकरण करना होगा। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा। तो ये बड़ी जानकारी चंडीगढ़ से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर अब आपको बता दें जो खाद की बिक्री है वो ऑनलाइन होगी। हरियाणा में खाद की बिक्री ऑनलाइन होगी। कृषि विभाग के प्रपोजल को मुख्यमंत्री के द्वारा मंजूरी दे दी गई है। 5 अगस्त तक खाद की बिक्री ऑनलाइन होने की संभावना है। किसानों को इसको लेकर कराना होगा पंजीकरण। तो मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल जो है उस पर पंजीकरण कराना होगा। ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है और ऐसे में इस पर पंजीकरण कराना होगा। से आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि अब हरियाणा में किसानों को जो खाद है वो ऑनलाइन मुहैया हो सकेगी। अब खाद की जो बिक्री है वो ऑनलाइन होगी। कृषि विभाग के प्रपोजल को सीएम ने मंजूरी दे दी है। और इस वक्त संवाददाता साहिल हमारे साथ एक बार फिर से ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। साहिल, खादों की बिक्री अब ऑनलाइन को लेकर मुख्यमंत्री की मंजूरी मिली है, इससे कितना फायदा और कितना महत्वपूर्ण रहने वाला है ये? बिल्कुल दीप्ति, प्रदेश में खाद की बिक्री ऑनलाइन होगी। कृषि विभाग की ओर से सीएम नायब सैनी को इस संदर्भ में प्रपोजल बनाकर भेजा गया था, जिसे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से मंजूरी प्रदान कर दी गई है। 5 अगस्त तक खाद की बिक्री ऑनलाइन शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। किसानों को इस संदर्भ में मेरी फसल मेरा ब्यौरा का पंजीकरण कराना होगा। जिस किसानों ने पहले से ही पंजीकरण कराया हुआ है उनको पंजीकरण करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब भी किसान किसी खाद विक्रेता से खाद लेने के लिए जाएगा तो उसे अपनी डिटेल देनी होगी और किसान को पहले की तरह खाद मिलती रहेगी। खाद की बिक्री रोजाना कितनी हुई, कितना खाद आया, कितना बचा हुआ है, कितने खाद की जरूरत है, यह कृषि विभाग को पहले ही पता लग जाएगा। और अब ऐसे में खाद की बिक्री जो है वो ऑनलाइन सरकार की ओर से शुरू करने का फैसला लिया गया और पारदर्शिता तरीके से ये बिक्री हो, क्योंकि जिस तरीके से आपने तस्वीरें भी देखी होगी पिछले दिनों प्रदेश के तमाम इलाकों में किसानों की शिकायतें मिल रही थी सरकार को कि खाद जो है उनको नहीं मिल रही, खाद की कालाबाजारी हो रही है। हालांकि इस मामले में हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा की ओर से तमाम अधिकारियों की बैठक भी ली गई थी, जिस बैठक के अंदर जो कृषि विभाग के जो आला अधिकारी मौजूद थे उनको साफ तौर पर निर्देश दिए गए कि पूरे प्रदेश में छापेमारी की जाए। अगर कोई कालाबाजारी करता है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लेने का काम किया जाए। तो ऐसे में अब सरकार की ओर से ये बड़ा डिसीजन लिया गया है कि खाद की बिक्री जो है वो ऑनलाइन होगी। तो ऐसे में किसानों को कहीं ना कहीं से राहत मिलेगी और ओपोजिशन जिस तरीके से सवाल उठा रहा था उस पर भी रिएक्ट करने का काम जो है वो सरकार की ओर से किया जाएगा कि हम पारदर्शिता तरीके से खाद की बिक्री कर रहे हैं और किसानों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत जो है वो प्रदेश सरकार की ओर से नहीं आने दी जाएगी। बिल्कुल, और इसके लिए जो प्रोसेस है वो लगातार हम ये बता रहे हैं कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर जाकर पंजीकरण कराना होगा। ऐसे में इसमें अगर ऑनलाइन खाद जो बिक्री हो रही है, रेट की अगर बात की जाए तो क्या जो ऑफलाइन रेट रहेगा वही ऑनलाइन भी रेट रहेगा? बिल्कुल दीप्ति, रेटों में कोई बदलाव नहीं किया गया, क्योंकि सरकार की ओर से ये इसलिए ये इनिशिएटिव लिया गया है ताकि सरकार के संज्ञान में भी रहे कि कितनी खाद आई है, कितनी जरूरत है और कितनी खाद बची हुई है। क्योंकि किसानों की हर बार शिकायत रहती है कि जो है खाद है उसकी कालाबाजारी कर रहे हैं जो कंपनियां हैं या फिर जिसको भी लाइसेंस दिया हुआ है। तो ऐसे में सरकार की ओर से ये डिसीजन इसलिए लिया गया है ताकि एक्चुअल में ग्राउंड पर रिपोर्ट पता लग जाए कि कितने किसानों ने खाद ली है, कितनी खाद ली है, फिलहाल कितना स्टॉक बचा हुआ है, कितनी खाद जो है वो आई है। क्योंकि ट्रेनों का रेक जो है वो लगातार खादों का आता है। सरकार की ओर से ये कहा जाता है कि खाद तो आ रही है बट ये जा कहाँ रही है इसका पता नहीं लग पा रहा। तो इसीलिए ये एक बड़ा डिसीजन जो है वो सरकार की ओर से लिया गया है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरियाणा में 1 अगस्त से रजिस्ट्री कराना होगा।